श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम खंड के अष्टम स्कंद के अथ चतुर्विंशोऽध्याय 24वां अध्याय भगवान के मत्स्य अवतार की कथा हिंदी में आरंभ कर रहा हूँ। गा के रूप में तुम की नाव भी आ गई है। तब वे धान्य तथा अन्य बीजों को लेकर सप्तर्षियों के साथ उस पर सवार हो गए। सप्तर्षियों ने बड़े प्रेम से राजा सत्यव्रत से कहा, हे राजन, भगवान का ध्यान करो, वे ही हमें इस संकट से बचाएंगे और हमारा कल्याण करेंगे। उनकी आज्ञा से राजा ने भगवान का ध्यान किया। उसी समय उस महान समुद्र में मत्स्य के रूप में भगवान प्रकट। मत्स्य भगवान का शरीर सोने के समान देदीप्यमान था और शरीर का विस्तार था कोई साधारण नहीं, 4 लाख कोष में था। प्रभु के शरीर का विस्तार 4 लाख कोष में था। उनके शरीर में एक बड़ा भारी सिंह भी था। भगवान ने पहले जैसी आज्ञा दी थी, पहले जैसे बताया था, उसी के अनुसार वह नौका वासुकी नाग के द्वारा भगवान के सिंह में बांध दी गई और राजा सत्यव्रत ने प्रसन्न होकर भगवान की स्तुति की। राजा सत्यव्रत ने भगवान से कहा, अनाद विद्योपहतात्म संविदा अस्तन्मूल संसार परिश्रमातुरा यदृच्छयोपसृतायमाप्नुयुर्विमुक्तिदो न परमो गुरुर्भवान् अनादविधोपहतात्मसंविदस्तन्मूल संसार परिश्रमातुरा यदृच्छयोपसृतायमाप्नुयुर्विमुक्तिदो न परमो गुरुर्भवान् जनो बुधोऽयं निज कर्म वन्दन सुखेच्छया कर्म समीहते सुखम् यत् सेवया तं विदुनोत्य सन्मतिं गन्धिं स विन्द्याद्धृतयं स नो गुरु। राजा सत्यव्रत ने कहा कि प्रभु, संसार के जीवों का आत्मज्ञान अनादि अविद्या से ढक गया है। जीवों का आत्मज्ञान अनादि अविद्या से ढक गया है। इसी कारण वे संसार के अनेकानेक क्लेशों में पड़ करके क्लेशों के भारी से भार से पीड़ित हो रहे हैं। जब अनायास ही आपके अनुग्रह से वे आपके शरण में पहुंच जाते हैं, तब आपको प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए हमें बंधन से छुड़ाकर वास्तविक मुक्ति देने वाले परम गुरु आप ही हैं। बोलिए श्री राधा रमण बिहारी लाल कृष्णचंद्र की जय। यह जीव अज्ञानी है, अपने ही कर्मों से बंधा हुआ है। वह सुख की इच्छा से दुखप्रद कर्मों का अनुष्ठान करता है, जिनकी सेवा से उसका ज्ञान नष्ट हो जाता है। वे ही मेरे परम गुरु, आप मेरे हृदय की गांठ काट दी। जैसे अग्नि में तपाने से सोने चांदी के मल दूर हो जाते हैं और उनका सच्चा स्वरूप निखर आता है, वैसे ही आपकी सेवा से जीव अपने अंतःकरण का ज्ञान रूप मल त्याग कर देता है। उसका अज्ञान रूप मल जो है वह जल जाता है और अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित हो जाता है। आप सर्वशक्तिमान अविनाशी प्रभु
ही हमारे गुरुजनों के भी परम गुरु हैं। हम आपको नमस्कार करते हैं, अतः आप ही हमारे भी गुरु बने। जितने भी देवता, गुरु और संसार के दूसरे जीव हैं, वे सब यदि स्वतंत्र रूप से एक साथ मिलकर भी कृपा करें तो आपकी कृपा के 10वें 1000वें अंश की भी बराबरी नहीं कर सकते। हे प्रभु, आप ही सर्वशक्तिमान हैं, मैं आपकी शरण ग्रहण करता हूं। जैसे कोई अंधा अंधे को कहे, अंधे को ही पथ प्रदर्शक बना ले, वैसे ही अज्ञानी जीव अज्ञानी को ही अपना गुरु मानते। आप सूर्य के समान स्वयं प्रकाश और समस्त इंद्रियों के प्रेरक हैं। हम आत्म तत्व के जिज्ञासु आपको ही गुरु के रूप में वर्ण करते हैं, गुरु के रूप में आपको ही स्वीकार करते हैं। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। गुरु के रूप में आप ही को वर्ण करते हैं। जनो जन स्यादि सते सतिमतिम यया प्रपद्येत दुरत्ययं तमः तं त्वयं व्ययं ज्ञानं भोगमञ्जसा प्रपद्यते न जनो निजं पदम्। अज्ञानी पुरुष अज्ञानियों को जिस ज्ञान का उपदेश करता है वह तो अज्ञान ही है। उसके द्वारा संसार रूप घोर अंधकार के अधिकाधिक प्राप्ति होती है, परंतु आप तो उस अविनाशी और अमोघ ज्ञान का उपदेश करते हैं जिससे मनुष्य अनायास ही अपने वास्तविक स्वरूप को प्राप्त कर लेता है, अपने वास्तविक स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। आप सारे लोगों के सुहृद, प्रियतम, ईश्वर और आत्मा है। गुरु, उसके द्वारा प्राप्त होने वाला ज्ञान और अभिष्ट की सिद्धि भी आपका ही स्वरूप है। फिर भी कामनाओं के बंधन में जकड़े जाकर लोग अंधे हो रहे हैं। उन्हें इस बात का पता ही नहीं है कि आप उनके हृदय में ही विराजमान हैं। बोले श्री नारायण भगवान की जय। आप देवताओं के भी आराध्य देव, परम पूजनीय और परमेश्वर हैं। मैं आपसे ज्ञान प्राप्त करने के लिए आपकी शरण में आया हूँ। हे भगवान, आप परमार्थ को प्रकाशित करने वाली अपनी वाणी के द्वारा मेरे हृदय की ग्रंथि काट डालिए और अपने स्वरूप को प्रकाशित कीजिए, स्वरूप को प्रकाशित कीजिए। सुखदेव जी कहते हैं, परिचित जब राजा सत्यव्रत ने इस प्रकार प्रार्थना की, तब मत्स्य स्वरूप को धारण किए हुए पुरुषोत्तम भगवान ने प्रलय के समुद्र में विहार करते हुए उन्हें आत्म तत्व का उपदेश किया। भगवान ने राजर्षि सत्यव्रत को अपने स्वरूप के संपूर्ण रहस्य का वर्णन करते हुए ज्ञान, भक्ति और कर्मयोग से परिपूर्ण दिव्य पुराण का उपदेश किया, जिसको मत्स्य पुराण भी कहते हैं। सत्यव्रत ने ऋषियों के साथ नाव में बैठे हुए ही संदेह रहित कि हमको कुछ हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं, संदेह रहित होकर भगवान के द्वारा उपदिष्ट सनातन ब्रह्म स्वरूप आत्म तत्व का श्रवण किया। इसके बाद जब पिछले प्रलय का अंत हो गया और ब्रह्मा जी की जब नींद टूटी, तब भगवान ने हैग्रीव असुर को मारकर उसे वेद छीन लिए और ब्रह्मा जी को पुनः वेद दे दिए।
भगवान की कृपा से राजा सत्यव्रत ज्ञान और विज्ञान से संयुक्त होकर के इस कल्प में वैवस्वत मनु हुए। अपनी योग माया से मत्स्य रूप धारण करने वाले भगवान विष्णु और राजर्षि सत्यव्रत का यह संवाद एवं श्रेष्ठ जो आख्यान है सुनकर मनुष्य सब प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। तुम्हें संदेह नहीं है, जो मनुष्य भगवान के इस अवतार का प्रतिदिन कीर्तन करता है, निरंतर कीर्तन में रहता है, उसके सारे संकल्प सिद्ध हो जाते हैं और उसे परम गति प्राप्त होती है। प्रलयकालीन समुद्र में जब ब्रह्मा जी सो गए थे, उनकी सृष्टि करने की जो शक्ति थी, जब वह लुप्त हो चुकी थी, उस समय उनके मुख से निकली हुई श्रुतियों को चुरा करके, वेदों को चुरा करके हैग्रीव दैत्य जो था वह पाताल ले गया। भगवान ने उसे मारकर वे श्रुतियां ब्रह्मा जी को लौटा दी एवं सत्यव्रत तथा सप्तर्षियों को ब्रह्म तत्व का उपदेश किया। उन समस्त जगत के परम कारण लीला मत्स्य भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। बोले श्री नारायण भगवान की जय, मत्स्य भगवान की जय। यहाँ पर श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम खंड के अष्टम स्कंद के अथ चतुर्विंशोऽध्याय 24वां अध्याय हिंदी में गा के रूप में समाप्त होता है। भगवान के मत्स्य अवतार की कथा इसका विषय है और यही अष्टम स्कंद समाप्त होता है। साथ साथ श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम खंड भी यहाँ पर समाप्त होता है। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्री हरि भगवान के नाम कीर्तन पहले हो जाए, यही हमारे कल्याण का कारण होगा। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, मधु नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण नारायण।